अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन देखेंगे ना। हमने कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल के ना ऑलमोस्ट हमने सीख लिए हैं, जो हमारे जेईई एनडीए टीजीटी पीजीटी एग्जाम में काम में आते हैं, वो सारे हमने सीख लिए हैं। आइए हम आपको फटाफट क्वेश्चन बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर एक्स इक्वल 3 + 2 कर लेंगे। 3 टू द पावर एक्स इक्वल 5 हो जाएगा। ये कहाँ आ गए हम, सर पावर फॉर्म में हैं, तो लॉग फॉर्म में आ जाइए ना, लॉग फॉर्म में आ जाइए। तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ, एक्स की वैल्यू ये हो गई, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बताओ ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, समझ में आया, 101% आया, 101%। देखिए ये e टू दी पावर 2x माइनस 5 e टू दी पावर x प्लस 6 इक्वल 0। बहुत सारे बच्चे इसको कर ही नहीं पाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर दे देता हूं क्लास में, बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। जेईई एनडीए टीजीटी पीजीटी की स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं सॉल्व, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है ऐसे क्वेश्चनों को जब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपको पता है यहाँ e टू दी पावर x है, तो इसको भी हमें e टू दी पावर x के जैसा बनाना है। किसको, इसको। यहाँ बाजू में जैसे e टू दी पावर x है, तो इसको भी हमें ऐसे बनाना है, ऐसे। मॉड का ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा, याद करो ये वाला क्वेश्चन। मॉड का ये क्वेश्चन है ना भाई, ये देखो मॉड में ये था, तो इसको हमने ऐसे नहीं बना लिया था। ऐसे बना लेने के बाद मॉड वाला जो वीडियो आपने देखा होगा पहले या दूसरे में, ये बताया था, फिर मॉड x को हमने टीलेट कर लिया था, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो सेम एज जैसे ये वाला क्वेश्चन मॉड में सॉल्व कराया था, सेम एज ये भी है। देखो e की पावर 2x है, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 e टू दी पावर x प्लस 6। बताओ ऐसा लिख सकते हैं। एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे अंदर बाहर मल्टीप्लाई करोगे फिर वही आ जाएगा। अब बताओ e टू दी पावर x को क्या करना है, टीलेट करना है, कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ बताओ इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 2 t माइनस 3 आएगा। t की वैल्यू 2 t की वैल्यू 3 आएगी ना। अब हम घर वापसी कर लें, मतलब e की पावर x इक्वल क्या हो जाएगा 2, e की पावर x इक्वल क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा, क्या, log ऑफ 2 टू द बेस e। बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 टू द बेस e। देखो हमारा आंसर निकल गया कि नहीं बताओ। ऐसे क्वेश्चन में अब आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम एज ये क्वेश्चन है, इसके जैसा एक क्वेश्चन ये भी है। क्या करेंगे, 5 की पावर x यहाँ पे क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 5 की पावर x माइनस 12 इक्वल 0। अब यहाँ पे आप 5 की पावर x को टीलेट कर लेना, आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, आसान है, कर लोगे। अब यहाँ देखो यही टाइप है, ये टाइप है जो 101% आपके एग्जाम में आता ही है। आपको ये बात तो पता ही है, रूट के अंदर चाहे आलिया हो चाहे कालिया हो या कोई आपका एक्सप्रेशन हो, तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। ये बात जानते हो, हाँ सर जानते हैं, लेकिन आज के बाद मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल क्या होगा, 0 होगा। 2 की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल क्या होगा, 3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे 101% समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये बताओ, जो हमारा बेस है, ये जो बेस है, ये बेस, ये इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग वाला है, सर इंक्रीजिंग वाला है। कैसे जाने, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग वाला हुआ ना, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग वाला हुआ है। 2 है ना, 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग वाला। अच्छा, तो इंक्रीजिंग वाला है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 बेस में 2 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हुआ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दो क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। अब बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू है, इधर ही तो भगोगे, और इधर कहाँ तक भग सकते हो, प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर आपका log ऑफ 3 बेस में 2 कामा प्लस इन्फिनिटी पे ओपन लगा दो। तो ये हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई, डोमेन हो गया। बताओ आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अगले पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो,
रूट के अंदर जान ही रहे हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या करना है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 करना है। अब बताओ 3 की पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 2 की पावर एक्स, डिवाइड कर दो। 3 की पावर एक्स अपान में 2 की पावर एक्स, डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ 1 बचेगा। हाँ, 3/2 की होल की पावर बताओ एक्स। अब ये बताओ जो बेस है आपका 3/2 का मतलब 1.5, तो ये क्या है, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा सर, नहीं चेंज होगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू करो log 1 और बेस में क्या 3/2, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 0 होती है। हाँ सर, अरे इसकी वैल्यू log 1 की वैल्यू कोई भी बेस पे 0 होती है, तो इसका आंसर बताओ 0 से इन्फिनिटी हुआ। भाई एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी इधर ही तो भागेंगे, प्लस इन्फिनिटी तक ही तो भाग पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ, डोमेन हो गया कि नहीं आया, 101% आया, क्योंकि समझा आप रहे हैं। चलिए ये देखिए, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी, तो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 5 की पावर एक्स, इसका डिवाइड यहाँ करो तो 2 की पावर एक्स अपान में 5 की पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 2 की पावर एक्स है, नहीं तो 21 समझ लो, 2 की पावर एक्स, तो ये 2/5 की होल की पावर क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1। अब ये देखो 2/5 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आ जा रहा है ना ये, तो ये डिक्रीजिंग वाला बेस है कि नहीं बताओ, डिक्रीजिंग वाला बेस है। सबसे पहले इसके साइन को, सबसे पहले इसका मुंह तोड़ेगा, सबसे पहले इसका मुंह तोड़ो, तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू लगाओ और बताओ यहाँ पे 1 लिखकर यहाँ पे 2/5 कर लो। बताओ log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब ये बताओ x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी इधर ही तो भागेगी, कहाँ तक भागेगी, कहाँ तक भाग पाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो यहाँ पे ओपन लगाओ, यहाँ पे क्लोज लगाओ। ये आपका डोमेन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आया कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएंगे, एनडीए वालों, जेई वालों और टीजीटी पीजीटी वालों, ये बात जान लो, 101% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, पक्का आता है, हर बार आता है। अब ये देख लो, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपका एक्सप्रेशन है, तो क्या करना है, 1 - 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 करना है 1, और ये ऐसे है। बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, 2 की पावर एक्स यहाँ लिख दे, 1 को यहाँ लिख दे। तो देखिए अभी यहाँ पे इसका मुंह किधर खुला था, 1 के लिए खुला था, इधर भी तो खोला और किया हूँ, या ये को ये लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। अब ये बताओ ये जो बेस है 1 से बड़ा है कि नहीं, हाँ बड़ा है, तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा सर, इसका साइन नहीं चेंज होगा, ठीक। तो यक्स यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा 1 और बेस में 2, सर इसकी वैल्यू सर 0 होती है, तो आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी से क्या हुआ 0 हुआ। ये हम लोग का डोमेन हुआ। बात समझ में आई कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर 101%। एक क्वेश्चन और करा दो, लो इसको कर लो भाई, एक क्वेश्चन और तो लो, कर लो ना। ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, हाँ सर 1/2 की पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 3 होगा। अच्छा सर, यहाँ पर आप ये देखिए सर, बेस ओ सॉरी, क्या मैं कर दिया, ये मुझसे कौन सा गुनाह हो गया, हो जाता है कभी कभार ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये बेस देखो डिक्रीजिंग है कि नहीं बताओ, ये जो बेस है 0 और 1 के बीच है तो डिक्रीजिंग है, सबसे पहले इसका मुंह तोड़ेगा, सबसे पहले इसका साइन चेंज करेगा, ऐसे कर देगा कि नहीं, यहाँ एक्स लिखना है, और लॉग में क्या हो जाएगा 3 और बेस में 1/2। इसका आंसर देखो भाई, इधर ही तो भगेगा, कहाँ तक भाग पाएगा सर, माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ क्लोज लगा दो। ये हम लोग का क्या हो गया बताओ, डोमेन हो गया। तो जो शुरुआत में हम लोग ने थोड़ी सी बकवास जो है समझी, मतलब वो बकवास नहीं थी, मैं कहूँगा बहुत ही काम की चीज़ थी, तो वही के वजह से देखिए हमने क्वेश्चन कितना जल्दी जो है सारे सॉल्व कर लिया, और आपको 100 नहीं 1000% मैं श्योर हूँ कि ये आपको आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको 101% आने ही हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, तो अब ये सारे डेमो क्लासेस हैं, ऐसे ही आपके जितने चैप्टर्स हैं A to Z जितने भी चैप्टर्स हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे,
ठीक है, तो आप ऐप में तुरंत आइए और अपना एडमिशन लीजिए। आप लेट मत करिए, बहुत देर हो जाएगी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वैसे भी बहुत इधर उधर भटक लिए हैं। ठीक है, अब आपको आ जाना है ऐप में तुरंत। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, तुरंत आप वहां पे क्लिक करके ऐप में जाइए और अपने बैचेज में आइए और देखिए ऑफर आपका अभी चल रहा है। ठीक है, तुरंत आके एडमिशन लीजिए। ठीक है, मैथ के आप एकदम धुरंधर स्टूडेंट बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी पढ़ाई बोलेगी। मैं ज़्यादा बोलूँ तो कोई मतलब नहीं, हमारी पढ़ाई बोलेगी। और इतने वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। आप जानते हैं ना, इंसान का जो है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो मेरी स्टाइल है, जो मैथ को देखने का जो मेरा नज़रिया है ना, वो नहीं बदलेगा हर चैप्टर में। जैसे आपको ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं समझ में, ऐसे बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी आएंगे। मैं आपको बता दूं, एनडीए की मैं 50 बैच और जेई की 30-35 बैच ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और टीजीटी पीजीटी के जो साथी हैं वो भी जान लें, ऑनलाइन में 2 बैच, ऑफलाइन में 2 बैच ऑलरेडी अभी तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और हमारी जो ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैचेज हैं ऑलरेडी चल भी रही हैं। ठीक है, तो एकदम बेफिक्र होके आप आइए और एडमिशन लीजिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। A to Z चीज़ें मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, ऑल टाइप्स के PYQs आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। 101% एग्जाम में जाएंगे और 4 के आएंगे। तो इधर उधर मत भटकिए, तुरंत ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स में आइए और आपका वेलकम है। वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस धुआंधार तरीके से चल रही हैं। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।